नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट प्लानिंग के ऊपर। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो किस तरीके की हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और कैसे वो करते हैं, कैसे डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उस प्लानिंग को सक्सेसफुल प्लानिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें 3 क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होता है जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट नहीं कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ योर वेबसाइट अबाउट? तो क्या है कि किस जो चीज़ बना रहे हो वो किस बारे में है, क्या चीज़ वो दिखाएगी, शो करेगी। सो लेट्स से वेबसाइट डॉग्स के बारे में, न्यूयॉर्क के बारे में, पैकमैन के बारे में, या जो भी है। लेट्स से पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो अपने बारे में है। तो क्या है वो, क्या चीज़ें हैं पता है, मतलब पूरी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और पहली बात तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए बनाने क्या जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन आर यू प्रेजेंटिंग ऑन द सब्जेक्ट। सो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिखानी है। ऐसा तो है नहीं कि वो इंसाइक्लोपीडिया बनाने जा रहे हैं, हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। सो उसमें भी से भी सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। सो राइट अ टाइटल and few paragraphs and think of an image you would like to show on your page. So हमें पूरा सोचना पड़ेगा कि मेरे को टेक्स्ट दिखाना है, पैराग्राफ्स दिखाने हैं, साइड में इमेजेस दिखानी है, क्या क्या चीज़ें दिखानी है, ये सब मेरे को बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट डज योर वेबसाइट लुक लाइक। सो अब थोड़ा सा हाई लेवल टर्म्स में जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस अप्रोच अपनाएंगे और देखेंगे और भी एडवांस चीज़ें कि मेरा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए मेरी वेबसाइट का। अब वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्लियर हो गया, मेरा फॉन्ट्स के जो साइज क्या होना चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, फैमिली क्या होनी चाहिए फॉन्ट्स की, या फिर टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जनरली जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तो ये एक पूरा ऐसा मान लेते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड होता है। जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने में, किस तरीके की कि कलर्स क्या होंगे उस वेबसाइट के, उसके फॉन्ट्स क्या होंगे, कि क्या कैसा अलाइनमेंट देना है, क्या चीज़ें देनी है, ये सारा पहले से ही क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बीच में पहुंच गए प्रोजेक्ट बनाने के एंड देन वी आर थिंकिंग कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। सो वो चीज़ नहीं, पहले से ही बिल्कुल क्लियर रह के काम करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जब हमें ये सब क्लियर हो गया कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मॉकअप क्रिएट करेंगे। अब मॉकअप दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। एक तो डिजिटल वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मॉकअप बनाने में मदद कर सकती हैं कि वेबसाइट कैसी दिखेगी, वायर फ्रेम्स टाइप की वायर फ्रेम्स बना सकते हैं। और एक तो सिंपल है, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगिनर हैं तो आपको तो बिल्कुल मौका, बिल्कुल पेन और पेपर पे बनाना बनाना सही सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि इससे इससे और भी अ, अच्छा मतलब आपको समझ आएगा कि क्या आप बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें पैसा भी कोई खर्च नहीं होगा। सो नॉर्मल है कि पेपर और पेन उठाओ और नॉर्मल से ड्रॉ करना चालू कर दो। और वो भी ऐसे माइन्यूट डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है कि पैराग्राफ मेरे को ये लिखना है तो पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया पेपर के ऊपर। सो वो सब चीज़ें नहीं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये एक वेबसाइट है नॉर्मल सी, पेन और पेपर से, ऐसे अलाइनमेंट बिल्कुल कोई अच्छा सा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ऐसा कि मोजिला लिखा हुआ है एंड देन ये इसका लोगो है एंड देन कुछ स्टफ यहाँ पे ऐसा शो दिख रहा है कि कुछ स्टफ होगा यहाँ पे, बट अभी पता नहीं है कि क्या चीज़ है। और वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे प्रोटोटाइप या वेबसाइट का एक मॉकअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉकअप सिंपल दिखनी कैसी चाहिए। सो इससे काफ़ी हमें आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ है वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एसेट्स चूज़ करने पड़ेंगे कि अगर टेक्स्ट है, मैं ये चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, ये टेक्स्ट है तो वो चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो मैंने क्लियर कर लिया। या फिर इमेजेस दिखाना चाह रहा हूँ तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया। अब अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट का एक कलर क्या होगा, वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, या फिर टेक्स्ट का कलर क्या होगा, या फिर फॉन्ट्स का स्टाइल कैसा होगा। वो सारी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे थीम कलर। थीम कलर का मतलब कि कलर से रिलेटेड है, कि क्या क्या कलर्स कॉम्बिनेशंस होंगे हमारी वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक जगह कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके के कलर्स मिल सकें। क्योंकि जनरली आपने वेबसाइट देखा होगा, ऐसा नहीं होता कि 5-6 तरीके के कलर्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक मेरे को बस ब्लू ही करना है, ग्रीन ही करना है। ब्लू के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्रीन के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जो हमें ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर सके। सो क्या है कि मोजिला का खुद का एक कलर पिकर टूल है, मोजिला का, जो खोल सकते हैं, ये रहा कलर पिकर टूल। तो डायरेक्टली
इस वेबसाइट के इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे बिल्कुल आ जाएंगे इस कलर पिकर टूल पे। और दूसरी चीज़ क्या है, ये मैंने बताया था कि W3 Schools का भी एक खुद का कलर पिकर टूल है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है वो मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि लेट्स से मेरे को मेरे को रेड कलर करना है। सो ये रेड कलर करना है, ओके। सो जस्ट अ मिनट, मेरे को रेड कलर करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं रेड कलर पे आ गया एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ RGB, HSL और हेक्सा। एक्चुअली जो कलर्स जनरली CSS में, CSS जो है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में, तो उसके लिए जो कलर्स का इस्तेमाल होगा वो हेक्सा में होगा। सो हेक्सा डेसिमल होता है। इसकी इसमें जो भी जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो आइदर 0 से 9 में, 9 की रेंज में होंगे, इंक्लूसिव 0 और 9 भी हैं उसमें, और A से F में होंगे, वो भी इंक्लूसिव है। सो 0 से 9 और A से F। हेक्सा डेसिमल इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि 16 होते हैं पूरे ओवरऑल। 0 से 9 मतलब 10 नंबर, 10 हो गए, और A से F मतलब 6। सो इसे कंबाइन कर देंगे तो 16 पूरी रेंज होती है इसकी। सो सी जो है वो A से F के बीच में है, 3 जो है वो 0 से 9 के बीच में। सो ये पूरा ये कलर कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। और ये नंबर्स की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर में जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, और 0 और 1 क्या होते हैं उन्हें हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जानना है तो आप विकीपीडिया पे सर्च मार सकते हैं, या फिर कोई डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, नॉर्मल सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे, और आपको काफ़ी तरीके की रिसोर्सेज मिल जाएंगी इसके बारे में पढ़ने के लिए। सो हेक्साडेसिमल वो होता है। सो इसके लिए इसे कलर्स के में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब RGB क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू। कितना रेड है, ये नंबर ये बताएगा कितना रेड है, कितना ग्रीन है और कितना ब्लू है। अब मैंने यहाँ पे रेड चूज़ किया है, ये पूरा मतलब पूरा डार्क रेड नहीं है, और तो इसीलिए यहाँ पे 205 दिखा रहा है। लेकिन हाँ, और इन सब की वैल्यूज़ कम कम है। लेकिन लेट से मैं ब्लू चूज़ करता हूँ, तो ब्लू पीछे वाला ये बढ़ जानी चाहिए वैल्यू, और बाकी सारी घट जानी चाहिए। सो बाकी सारी घट गई, पीछे वाली बढ़ गई। लेट से मैं ग्रीन चूज़ करता हूँ, सो ग्रीन चूज़ करूंगा तो बीच वाली बढ़ जाएगी, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू है, बीच में ग्रीन है। सो बाकी कम हो गए। और HSL भी इसी तरीके से होता है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। इन सब के बारे में और डिस्कस अच्छी तरीके से करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ये बेसिक है कि कैसे हमें देखना है। अब यहाँ पे एक बार W3 Schools का भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे नॉर्मल मैंने इस पे क्लिक किया है, ये ग्रीन है एंड बट मैं ये देखिए ये 60% ऑफ लाइटनेस और डार्कर वाला सेलेक्टेड है। तो लेकिन मेरे को इससे काफ़ी डार्क चाहिए, ये वाला चाहिए, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे लिखी है, जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसकी RGB वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, और इसकी HSL वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ये कलर चूज करने के लिए हो गया। अब मैं बताऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करना है जब हम CSS के लेसन्स करेंगे। बट ये मेन चीज़ थी कि कहाँ से फाइंड आउट करें। अब इमेजेस देखते हैं। अब हम जनरली मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टूल्स सॉफ्टवेयर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें से एक टूल था कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स। सो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जनरली ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। बड़े वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके इमेजेस, लोगोज खुद से बनाते हैं। खुद से, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका खुद का लोगो बनाएंगे, खुद के चीज़ें बनाएंगे। सो वो चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं। बट इस ऐसे जनरली अगर आप बिगिनर से ऐसा स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद से वो चीज़ नहीं बनाओगे, आप कोडिंग पे ध्यान दो। एंड आप क्या करोगे, जनरली हम क्या करेंगे, नॉर्मल गूगल पे जाएंगे एंड फॉर एग्जांपल मेरे को मोजिला इमेजेस चाहिए। मैंने ये टाइप किया, इमेजेस सेलेक्ट किया, एंड बट ये काफ़ी सारी इमेजेस दे देगा मेरे को। कुछ ऐसी इमेजेस दे देगा जो कॉपीराइटेड होंगी, मैं डायरेक्टली उन्हें इस्तेमाल करूँगा तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। मैं उन्हें अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इट्स सॉर्ट ऑफ इलीगल। सो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक टूल्स का सेक्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे एंड लेबल्ड फॉर रीयूज़ उनको सेलेक्ट करेंगे जो मैं दोबारा बार बार यूज़ कर सकता हूँ। सो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड कोई भी इमेज अगर मेरे को डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले उसे मैक्सिमाइज़ करेंगे। मैक्सिमाइज़ करने के अलग ही फ़ायदे हैं। और फिर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज क्लिप पे क्लिक करके उसका नेम डाल देंगे। ठीक है, जो जिस नेम से भी सेव करना है। सो इस नॉर्मल है, सिंपल है, किया होगा आपने पहले भी। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फॉन्ट्स। अब देखो फॉन्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरली वेबसाइट जो होते हैं उनका एक पूरा एक प्रॉपर थीम चल रहा होता है कि
एक पर्टिकुलर फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, और डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट फॉन्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर गेमिंग वेबसाइट्स की बात करें तो गेम से रिलेटेड जो कुछ गेमिंग फॉन्ट्स होते हैं, अलग तरीके के पिक्सल्स होते हैं उनके, उस तरीके के फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी वेबसाइट्स डिफरेंट तरीके के फॉन्ट्स का यहाँ पे इस वेबसाइट ने डिफरेंट तरीके के फॉन्ट का इस्तेमाल किया है। सो वो चीज़ कहाँ से मिलेंगी? बहुत सारे तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, कोई लिमिटेड फॉन्ट्स हैं भी नहीं। सो वो चीज़ कहाँ से मिलेगी? सो लेट्स गो टू दिस वेबसाइट गूगल फॉन्ट्स। सो fonts.google.com, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, एंड इसे कैंसिल करेंगे सारा। मैं सारे फ़ॉन्ट्स देखना चाहता हूँ, जनरली सर्च भी कर सकते हैं। एंड लेट्स से मैं पॉपिन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इस फ़ॉन्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंड और लेट्स से मैं इटैलिक में चाहता हूँ, यहाँ पे आ गया, मेरे को दिखाई देगा कैसा है फ़ॉन्ट। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, और इसे सेलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है डॉट में, इसे सेलेक्ट किया, एंड पॉपिन्स यहाँ पे लिखा आ गया। एंड मैं यहाँ पे एम्बेड में जाऊंगा। एम्बेड में क्या है कि HTML में इस लिंक को ऐड कर देंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे ऐसे करना है, बट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये चीज़ मिलती है, ये फॉन्ट्स मेरे को कहाँ से लाने हैं। सो वो चीज़ क्लियर है। सो लिंक को हम यहाँ से ले लेंगे, एंड CSS के रूल्स को हम यहाँ से ले लेंगे। मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है, बट ये इंपॉर्टेंट था कि ये इस वेबसाइट पे मिलता है। नेक्स्ट पार्ट, फॉन्ट्स क्लियर हो गए, एंड आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि कैसे प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करने के लिए हमने 3 क्वेश्चंस पूरे देखे, कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें दिखानी हैं, और थोड़ा एडवांस सब देखा कि कैसी दिखनी चाहिए। फिर स्केचेस के बारे में बात किया कि स्केच कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, अगर टेक्स्ट यूज़ करना है किस तरीके का टेक्स्ट यूज़ करना है, क्या कलर होना चाहिए, कलर थीम के ऊपर बात किया। फिर उसके बाद बात की इमेजेस के ऊपर, इमेजेस कहाँ से लानी है, कैसे ले आनी है, और कॉपीराइट इमेजेस, मतलब ऐसी इमेजेस यूज़ कर रही हैं जो जिन पे कोई इश्यूज ना हो। तो वो सारी चीज़ें देखी। एंड फॉन्ट देखा कि कैसे डिफरेंट तरीके के, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स जो हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलरली अपनी वेबसाइट के लिए कैसे सेलेक्ट करें। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि ये सारे फ्री हैं, कोई भी आपको इसके लिए चार्ज नहीं करना है, मतलब नहीं लगेगा आपको। तो आप ये फ्री में इन फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि कलर पिकर टूल्स कौन कौन से हैं। एक्चुअली अगर यही दो नहीं है कलर पिकर टूल्स, आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कलर पिकर टूल्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।